तो आज हम एक नई प्रॉब्लम करने वाले हैं, दैट इज़ मैक्सिमम सब एरे। तो ये भी एक इजी प्रॉब्लम है, पर ये थोड़ी सी ट्रिकी है क्योंकि इसमें हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन क्यूब का भी आंसर होता है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर का भी हम निकाल सकते हैं और ऑर्डर ऑफ एन का सॉल्यूशन भी प्रेजेंट है। तो हम कोशिश करेंगे ऑर्डर ऑफ एन क्यूब से लेके एन तक, ऑर्डर ऑफ एन तक कैसे जाएं। तो हम ये वाली सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स। तो ये हमें नम्स नाम की कोई एरे दी हुई है, उसमें हमें फाइंड करना है कंटिन्यूएशन वाला सब एरे, कंटिन्यूस सब एरे। सब एरे का मतलब ही होता है कि वो कंटिन्यूएशन में ही होगा। सब एरे मतलब ऐसे कोई बीच में से कोई सब एरे निकाल ली, मतलब कोई एरे निकाल ली, पूरी बड़ी एरे में से एक छोटी सब एरे निकाल ली। तो कंटिन्यूस सब एरे होना चाहिए कंटेनिंग एटलीस्ट वन नंबर। तो एक एलिमेंट तो होना चाहिए उसके अंदर। ये नहीं है कि आप कुछ भी मतलब ज़ीरो ले लो कि भाई कुछ नहीं ले रहे हम, तो हमें एक तो लेना ही लेना है और हमें निकालना है कि जिसका लार्जेस्ट सम हो और वो सम रिटर्न कर देना है। तो ऐसे नहीं सोचना कि भाई जैसे ये वाली एरे है तो इसमें हम सारे पॉजिटिव नंबर उठा लेंगे तो हमारा मैक्सिमम सम आ गया। मैक्सिमम सम तो आ गया बट दूसरी कंडीशन फॉल्स हो गई, जो कि है कि हमारा कंटिन्यूएशन वाला सब एरे होना चाहिए। तो हम ऐसा नहीं कर सकते 1 उठा लिया, 4 उठा लिया, फिर 2, 1 एंड 4, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमें एक कंटिन्यूएशन वाली सब एरे चाहिए, ऐसे ऐसे कुछ फाइंड करना पड़ेगा। तो अब सब एरे सोचते ही हमारे दिमाग में आता है कि एक एरे होगी, सिंपल एक एरे होगी, बट द प्रॉब्लम इज़ ये एरे कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ पे एंड होगी। तो हमारे पास ये पूरी एरे है, हमें चेक करना है कि ये एरे में से हम कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ से एंड करें ताकि हमारे पास मैक्सिमम सम आ जाए। तो उसके लिए हम वर्स्ट पॉसिबल केस लेके चलते हैं, जैसे कि जो कि है हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग वाला है उसके लिए एक लूप लगा दो और जो एंडिंग का फाइंड आउट करने के लिए एक लूप लगा दो। एंड देन जैसे यहाँ से स्टार्ट कर दिया हमने और यहाँ पे एंड करना चाह रहे हैं, ये दोनों पॉइंटर के लिए लूप लगा दिया और एक और लूप लगा दो जिससे हम इन दोनों का बीच में जो सब एरे बन रहा है उसका सम हम निकाल के रिटर्न कर रहे होंगे। तो ये जो हमने कोड लिखा हुआ है अभी, तो ये एकदम बेसिक कोड है। जैसे फर्स्ट जो लूप है फॉर लूप, ये स्टार्ट कर रहे हैं हम 0th इंडेक्स से और ये जा रहा है टिल द लास्ट इंडेक्स, मतलब स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और जा रहा है एकदम एंड तक, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा लूप है ये हम एंड लूप के लिए, एंड ऑफ सब एरे के लिए निकालने के लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए ये आई से शुरू हो रहा है। तो मतलब अगर हमारा जो बाहर वाला लूप है, वो यहाँ तक पहुँच गया तो एंडिंग वाला जो है वो यहाँ से शुरू होगा और आगे तक जाएगा यहाँ तक। तो हम यहाँ से ये वाली सब एरे चेक करेंगे, फिर ये वाली चेक करेंगे, फिर ये वाली एंड सो ऑन, ये वाली सारी सब एरे हम चेक करेंगे। और एक और लूप हमने लगा दिया जिससे कि हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है, तो ये इसमें आइटरेट करके इसका सम चेक कर सके। तो ये सम चेक कर लेंगे टेम्प में, फिर टेम्प को कंपेयर कर लेंगे आंसर से, जो भी मैक्सिमम होगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये हो गया हमारे ब्रूट फोर्स अप्रोच, जो कि है बहुत ही बेकार अप्रोच क्योंकि ये हो रही है यूज़ यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विच इज़ n क्यूब। तो n क्यूब तो भाई हमें चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए ऑर्डर ऑफ n। चलो थोड़ा कम करने की सोचते हैं कैसे करा जाए। तो जैसे कि अगर आप थोड़ा सा इसमें सोचेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, जो ये तीसरा लूप है ये तो थोड़ा सा बेकार सा लूप है, ये सबसे डम काम कर रहा है, जो कि है हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग हमारे पास है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, यहाँ स्टार्टिंग से आइटरेट करके एंडिंग में जा रहा है और दोनों के बीच का सम कैलकुलेट करके ला रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ का सम कैलकुलेट करके ला रहा है। तो इसका ये काम है, तो इसका तो बहुत डम काम है, तो हम इसे हटाना चाहेंगे। इसे हटाने के लिए क्या करेंगे, हम क्यूमुलेटिव एरे का यूज़ करेंगे। क्यूमुलेटिव एरे क्या होता है, कुछ नहीं होता, मतलब एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। जैसे फर्स्ट एलिमेंट तो विल रिमेन द सेम, तो -2 रहेगा, तो उससे अगला जो होगा उसमें दिस प्लस दिस हो जाएगा। तो हम एक बार इस जो गिवन, ये जो हमारा गिवन एरे है इसका, जैसे ये हमारा गिवन एरे है, इसका क्यूमुलेटिव लिख लेते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट तो सेम रहेगा -1 -2, उसके बाद -2 के अंदर हम 1 को ऐड करेंगे, तो -2 के अंदर हम 1 को ऐड कर देंगे।
तो हमारे पास आंसर आ गया -2। अब क्या करेंगे, -1 को हम इससे नेक्स्ट से दैट इज़ -3 से ऐड कर देंगे, तो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा, -4। सिमिलरली नेक्स्ट हो जाएगा -4 + 4 0, देन हमारा हो जाएगा 0 - 1 तो -1 हो जाएगा। ऐसे ही -1 एंड +2 तो हमारा हो जाएगा 1। सिमिलरली फिर नेक्स्ट ये 2 हो जाएगा, फिर इसमें से 2 - 5 -3 एंड देन 1। तो ये क्या कर रहा है, ये वाला जो हमें एरे है ये क्या कर रहा है, स्टार्टिंग से सबका सम बता रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका सम इतना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका सम इतना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका सम इतना है। तो अब हम इसकी हेल्प से कमेंट में बताओ कि हम ये वाला जो डंप वाला लूप था हमारा, जो स्टार्टिंग पॉइंटर और एंडिंग पॉइंटर था वो गिवन है, तो ये जो लूप कैलकुलेट करता था ये वाला, इसे कैसे रिमूव करेगा। ओके, तो कुछ काफ़ी लोगों ने समझ ही लिया होगा कि ये कैसे करेंगे। तो जैसे जो एंडिंग वाला पॉइंटर है सपोज इस पे पॉइंट कर रहा है, और स्टार्टिंग वाला जो हमारा पॉइंटर है वो इस पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो हम 0 और -3 को ले लेते हैं। तो जो स्टार्टिंग वाला है उसका मतलब है कि इसके अंदर इस पूरे का सम अवेलेबल है। इस एरे से पीछे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का सम इसके अंदर अवेलेबल है। सिमिलरली -3 के अंदर इस पूरे का सम अवेलेबल है। तो आपने देखा होगा कि इसके अंदर ये पूरा अवेलेबल है, इसके अंदर ये पूरा। तो अगर आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आपके पास ये बच जाएगा। तो आप पूरे कंप्लीट लूप की जगह एक सिंगल स्टेटमेंट के अंदर आप पता लगा सकते हैं कि इसका सम कितना है। सो हमारा अब कॉम्प्लेक्सिटी हो गया रिड्यूस, क्योंकि अब ऑर्डर ऑफ n³ से हमने ये वाला लूप हटा दिया है और हमारे पास आ गया अब ऑर्डर ऑफ n²। बट हमें तो चाहिए ऑर्डर ऑफ n का आंसर। तो उसके लिए हमारे पास है एक नई टेक्निक जो कि हम यूज़ करने वाले हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले हम एक बार समझा देते हैं इसको ही कंप्लीट एरे लेके। ओके, सो हमारा यही हमारी एरे गिवन है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। तो हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लिया है यहाँ से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक हमें आंसर लेके चलना है 0 से, और हम क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर करेंगे 0 + -2 जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको ऐड करके देखेंगे। तो हम ये लेना चाह रहे हैं कि हम अपनी सब एरे के अंदर इसे लेंगे तो क्या हमें फ़ायदा हो रहा है। बट ये तो जो हमारा आंसर था वो नेगेटिव चला गया, तो हम इसे ड्रॉप कर देंगे। सिमिलरली फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे, हमारा हो गया 1, तो हमें पता चल रहा है कि ये हो गया हमारा पॉजिटिव नंबर, तो हम इसे ले लेंगे। तो अब हमारी सब एरे हो गई यहाँ से स्टार्ट। तो अब हमारे पास है आंसर, पहले था हमारा आंसर = 0 से हमने स्टार्ट किया, फिर हमने किया 0 + -2, तो हमें दिख गया कि ये तो 0 से भी कम जा रहा है, तो हमने इसे रिजेक्ट कर दिया। फिर हमने किया यहाँ से स्टार्ट, फिर हमने देखा 0 + 1 पॉजिटिव हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ से ले लिया इसे, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ से स्टार्ट हो चुका है हमारा सब एरे, और हमने फिर किया -3। तो हमने अगर -3 को भी इसमें इंक्लूड किया तो 1 - 3 कितना हो जाएगा, -2। फिर हमने देखा ये तो नेगेटिव हो गया, तो इतनी यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक एरे ले जाना हमारे लिए लॉस होगा, क्योंकि ये होगा तो ये हो जाएगा -1। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे पहुँचने में ही -1 है, इससे बेटर है हम 0 से ही स्टार्ट कर लें। तो जैसे ही आंसर -1 जाएगा तो हम सब एरे को वहीं पे ड्रॉप करेंगे और नई सब एरे उससे अगले से स्टार्ट करेंगे। तो अब हमने अगले से स्टार्ट कर दी, -3 लिया था तो -1 बन गया था, तो आंसर वापस 0 बना दिया हमने कि भाई हमें नहीं चाहिए, हमें 0 बनाना है। उसके बाद हमने यहाँ से स्टार्ट करने की कोशिश करी, एंड देन 0 + 4 विल बी 4। तो हमने देखा ये तो पॉजिटिव है, यानी बहुत बेनिफिशियल है इसे लेना। देन वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट एलिमेंट। तो अभी 4 से हमारा सब एरे शुरू हुआ है, तो अब हमारा यहाँ से शुरू हुआ है, एंड देन वी विल कैलकुलेट 4 - 1 हो जाएगा हमारा 3। 4 - 1 हो गया हमारा 3। हमने अभी यहाँ से सब एरे स्टार्ट किया हुआ है। 4 - 1 हो गया हमारा 3, बट हमारा ये अभी भी पॉजिटिव है, तो हमारे लिए अभी भी बेनिफिशियल है इन दोनों को
पिक करना है एक साथ, तो हम फिर भी आगे नेक्स्ट पे मूव करेंगे। देन वी विल चेक कि अब तो 2 मिल गया हमें, तो इसमें 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5। उसके बाद हमारे पास 1 आ गया तो हमने इसमें 1 ऐड कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास 6। तो अभी तक हमारे पास मैक्स आंसर आ चुका है इक्वल टू 6। ठीक है, उसके बाद फिर हमने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, हम और आगे जा रहे हैं। हमने फिर देखा -5 आ गया, तो -5 भी हम ले लेंगे क्योंकि ये आंसर हो गया 1। फिर अभी हमारा सब एरे यहाँ तक पहुँच चुका है। उसके बाद हम ऐड कर देंगे 4, तो 1 + 4 हो जाएगा 5। तो लास्ट में हमारे पास मैक्स आंसर आ गया 6। तो हमें बस यही चाहिए था, हमें ये नहीं चेक करना कि कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ से एंड होने पे हमें मैक्सिमम आंसर मिल रहा है। तो हम ये वाला ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो ये अभी थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही है, एक बार हम कोड लिख लेते हैं, उसके बाद ये काफ़ी सिंपल लगने लगेगी। तो इतना बड़ा तो इसका कोड है भी नहीं जितना बड़ा हमें 3 लूप लगा के लिखना पड़ रहा था। तो हम ये कंप्लीट रिमूव कर देंगे इन सबको। तो एक हमें चाहिए टेम्परेरी आंसर के तौर पे, तो हम उसे कंपेयर करने के लिए चाहिए, तो उसमें हम लिख लेते हैं टेम्परेरी आंसर इक्वल टू 0। सो उसके बाद फिर हमें क्या करना है, एक और हमें चाहिए जिसमें हम पूरा जो रिटर्न करने वाला आंसर है वो रखेंगे, तो हम उसके अंदर रखेंगे आंसर। तो इसको हम इंट मिन ले लेंगे क्योंकि हमें कंपेयर करने के लिए काम आएगा। अभी हम एक बार एग्जांपल फिर से गो थ्रू करेंगे, फिर चेक करेंगे कि हम इसे इंट मिन क्यों ले रहे हैं और 0 क्यों नहीं ले रहे। ठीक है, अब फिर हम एक फॉर लूप लगाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम, या फिर इंट x ऐसे करके ले लेंगे। इसका कुछ मतलब नहीं है, मतलब बेसिकली हम x को आइटरेट कर रहे हैं पूरी इस वाली एरे पे, मतलब इस वाले वेक्टर पे। हमें क्या करना है, टेम्प आंसर जो है हमारा, टेम्प आंसर प्लस इक्वल टू x एंड देन आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर और टेम्प आंसर, एंड देन टेम्प आंसर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ टेम्प आंसर कॉमा 0। तो अभी हम देखते हैं ये तीनों स्टेप पे हमने किया क्या है। एक बार हम इसे गो थ्रू कर लेते हैं फिर से। ये टेम्प आंसर हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम आइटरेट करेंगे 1 बाय 1। तो हम जैसे स्टार्ट कर रहे हैं 2 से, तो हम हमारे टेम्प आंसर में है अभी तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, अभी 0 पड़ा है, और ये होगा सुप्रीम आंसर जो मतलब हमें रिटर्न करना है। तो वो हर एक स्टेप पे हम कंपेयर करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो अभी हम 1 बाय 1 चला लेते हैं लूप अपना। इसे बोलते हैं ड्राई रन, मतलब हम खुद ही ट्राई करके देख रहे हैं कि आंसर क्या आ रहा है और क्या आना चाहिए, मतलब लूप हम खुद ही चला रहे हैं। तो ये माइनस बहुत बड़ा सा नंबर होगा आंसर के अंदर अभी। तो फिर अभी हम क्या करेंगे, हमारा x आइटरेट होगा हर एक स्टेप पे, मतलब नंबर्स वाले जो ये इतनी बड़ी एरे है इसके ऊपर एक एक करके आइटरेट हो रहा होगा। तो अभी हमने क्या किया, टेम्प आंसर प्लस इक्वल टू x, तो हमने टेम्प आंसर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डाल दिया, तो इसके अंदर आ गया हमारा -2। तो इसके अंदर -2 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे कि अगर हम अपनी सब एरे में इस एलिमेंट को ले रहे हैं तो क्या ये बेनिफिशियल है। ये वाला स्टेप उसे चेक कर रहा है। ये वाला स्टेप कैसे चेक कर रहा है, आंसर को अपडेट करके। आंसर ये है जो हमें रिटर्न करना है, और ये अपडेट कैसे करेगा, मैक्सिमम ऑफ आंसर, ये तो नेगेटिव इन्फिनिटी है, तो इससे कंपेयर करेंगे जो भी टेम्प आंसर के अंदर होगा। तो जैसे -10,000 हमने लिखा हुआ है, 10,000 भी नहीं, हमने -1 लाख लिखा हुआ है, इसको कंपेयर करेंगे -2 से, तो आंसर हो गया अपडेट -2। तो एक तरीके से अगर हमारे पास ये पूरी एरे होती भी नहीं और सिर्फ ये एलिमेंट होता तो हमारा आंसर करेक्ट है, क्योंकि टेम्प आंसर के अंदर -2 आया, आंसर भी हमारा -2 होना चाहिए, क्योंकि हमें एक ना एक तो लेना ही लेना है इनसाइड आर सब एरे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पे मूव करते हैं, टेम्प आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ टेम्प आंसर कॉमा 0। तो हम देखेंगे कि अगर इसे लेके क्या हमारा नुकसान हो रहा है। पहले तो देखो बिना सोचे समझे हम इसे उठा लेंगे, फिर हम करेंगे अपने आंसर को अपडेट, फिर सोचेंगे हमने जो किया वो ठीक किया क्या, जो कि एकदम लाइफ स्टेटमेंट है। मतलब लाइफ में भी हम क्या करते हैं, कुछ भी कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं उससे क्या फ्यूचर पे हमें इफेक्ट पड़ेगा, फिर बाद में सोचते हैं यार गिल्ट में जाते हैं कि भाई ये क्या कर दिया हमने, जो भी किया हमने वो ठीक किया गया। तो वही 3 स्टेप है।
पहले कर देना है, उसके बाद कुछ हो जाएगा, उसके बाद सोचना है क्या हमने ठीक किया। तो हम चेक कर रहे हैं क्या हमने ठीक किया। -2 को लेके हमने बिल्कुल ठीक नहीं किया, हमारी लाइफ तो हो गई नेगेटिव। तो नेगेटिव हमें लाइफ नहीं करनी, 0 पे रखनी है हमें लाइफ इन द वर्स्ट केस। तो हम इसे अपडेट करके वापस कर देंगे 0। ठीक है, तो अब हमारा था 2 पे, -2 पे, और अब हम आ गए 1 पे। x = हो गया अब हमारा, x = हो गया अब हमारा 1। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पहुँच गए। टेम्प आंसर 0 लेने का मतलब है कि हमने यहाँ से ये पीछे की एरे हमने ड्रॉप कर दी, हमें अच्छी नहीं लगी। हमने कहा भाई ये लोग अच्छे नहीं है, ये हमें नेगेटिव बना रहे हैं, हम इनसे दूर जा रहे हैं, हम दूर चले गए अब इनसे। अब हमारा आंसर अपडेट करने का नेक्स्ट वो हो गया, नेक्स्ट इटरेशन आ गई, दैट इज़ टेम्प आंसर को हम फिर से ऐड कर देंगे। हम फिर से बिना सोचे समझे कुछ कर देंगे, दैट इज़ वी विल ऐड x इंटू टेम्प x। तो फिर x की वैल्यू है 1, तो हम इसमें कर देंगे 1। फिर हम कंपेयर करेंगे क्या हमने सही किया इसे दोस्त बना के, इसको दोस्त बना के हमने ठीक किया। तो पहले आंसर था हमारा -2, अब हो गया हमारा 1 से कंपेयर करेंगे -2 को, तो भाई हमने बहुत ठीक किया, हमारी नेगेटिव लाइफ थी, हमने 1 बना दी। तो ये तो काफ़ी अच्छा था। तो हम इसे अब इसे हम इंक्लूड कर रहे हैं एक तरीके से। देन वी विल मूव टू -3। तो सिमिलरली x की वैल्यू हो गई -3। कंपेयर करने से पहले हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, बिना सोचे समझे हम इसे ऐड कर देंगे। -3 को हमने टेम्प आंसर में ऐड कर दिया, हमारा ये टेम्प आंसर हो गया -2। फिर से लाइफ हो गई नेगेटिव। फिर से सोच विचार करेंगे क्या हमने ठीक किया, हमने ठीक बिल्कुल नहीं किया। 1 था, -2 बन गया, तो हमारा आंसर रहेगा 1, क्योंकि हम चाहते हैं, मतलब एक तरीके से हम अपनी लाइफ का बेस्ट मोमेंट स्टोर कर रहे हैं इसके अंदर। तो 1 हमने स्टोर कर दिया इसके अंदर, बट हमने देखा भाई टेम्प आंसर -2 नेगेटिव हो गया, ये अच्छे लोग नहीं है, इनसे दूर चले जाओ। फिर हम चले गए इनसे भी दूर, और इसे हमने बना दिया 0। अब फिर से नेक्स्ट पे मूव किया, तो x विल बी इक्वल टू 4। तो फिर से टेम्प आंसर में ऐड कर देंगे, 4 हो गया। फिर हम टेम्प आंसर को कंपेयर करेंगे आंसर के साथ, तो ये हमारा 4 हो गया। सो सिमिलरली ऐसे आइट्रेट करते चले जाएंगे और आंसर हमारा निकल आएगा। एक बार हम इसे फिर भी रन करके देख लेते हैं कि अब हमारे कोई सिंटैक्स एरर या फिर कोई बेसिक एरर तो नहीं हो गया। ओहो, फिर से बेसिक एरर हो गया। और बेसिक एरर इसे देख के अब आपको समझ आ गया होगा, रिटर्न अ वैल्यू, डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। तो हमने आंसर तो निकाल लिया, लेकिन हम आंसर देना ही नहीं चाह रहे, तो ये तो गलत बात है। हमें आंसर रिटर्न करना बहुत ज़रूरी है। हमने आंसर रिटर्न कर दिया। और अब ये बताओ, हमने ये इसमें इंट मिन क्यों लिया है? हम इंस्टेड ऑफ इंट मिन हम इसे 0 क्यों नहीं ले रहे? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, या फिर 2 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करके सोच के बताओ। अदरवाइज़ 2 सेकंड बाद तो मैं वैसे भी बताने वाला हूँ। इसमें हमने इसे इंट मिन इसलिए लिया, अगर मान लो हमारी पूरी एरे नेगेटिव है, -1, -2, -3, -4, अगर आपने आंसर 0 लिया हुआ है तो आप आंसर 0 रिटर्न कर दोगे। बट इसने कहा है कि हमें एक ना एक एलिमेंट उठाना है, तो मतलब सारे नेगेटिव होंगे तो भी हमें एक नेगेटिव नंबर उठाना है। तो इसलिए हमने आंसर को 0 ना लेके इंट मिन कर दिया, या बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर ले लो, सेम थिंग। तो ऐसे करके हमने नेगेटिव वाले केस को कवर किया है, तो इसलिए हमने इंट मिन लिया। अदरवाइज 0 भी लोगे, अगर सारे इसमें पॉजिटिव नंबर होंगे तो अगर सारे पॉजिटिव हैं तो सारे उठा लो, और तो सम लार्जेस्ट ही होगा फिर तो यही है कि हमें अगर सारे नेगेटिव है उस वाले केस में हम ये चेक कर रहे हैं। तो एक बार हम सबमिट करके देख लेते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया सबमिट। हमारा आंसर है बहुत फास्ट, तो हमें अच्छा लगा। तो एक बार आप भी लाइक कर दो तो हमें और अच्छा लगेगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम एक नई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक नए दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।